आप सभी बच्चों को सिद्धांत क्लासेस के चैनल पे स्वागत है। सॉरी दोस्तों, सॉरी बच्चों, मैं काफी दिनों से वीडियो मैं नहीं क्रिएट कर पा रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारे मोबाइल में कुछ डिसऑर्डर होने के कारण मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रहा था। तो अब आज से कंटिन्यूटी बनी रहेगी और इस वीडियो में अब हम लोग बायोलॉजी के कुछ ऐसे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं अब शुरू होंगे आना, और फर्स्ट ईयर के बच्चों का बोर्ड एग्जाम, उनका एग्जाम होना और बोर्ड एग्जाम होना 12th के बच्चों का, तो अभी सिलसिलाएं शुरू होंगी। तो इसमें मैं पेपर को लेके काफी चलूंगा और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जो आपके लिए बेसिक जरूरी है, क्योंकि अब क्या होना है कि बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो बच्चे उससे इग्नोर कर देते हैं, उनके आपके सिलेबस में होता है लेकिन फिर भी आप उसको इग्नोर करते हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि इस टॉपिक को, इस छोटे छोटे चीजें जो काफी बेसिक हैं, आपके लिए काफी सामान्य बायोलॉजी के उपयोग में आता है, अब उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे बैक्टीरिया का नाम होना, बैक्टीरिया को किसने खोजा, उनसे होने वाले रोग, पौधों में होने वाले कुछ रोग के बारे में, तो ऐसे अब हम लोग को चर्चा करना है। तो आपके सामने, आपके बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो काफी रोग उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे हम सामान्य चीजों को लेकर चलेंगे और ये अगर आपको याद हो गया तो लगभग सभी एग्जाम में, चाहे वो मेडिकल के एग्जाम हो या आपके बोर्ड के एग्जाम हो या 11th के बच्चों के इंटरनल एग्जाम हो, तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो आप लोग बच्चों इसको देखते रहिएगा और हमारे ऑनलाइन में आने वाले हमारे चैनल से जुड़े हुए सभी बच्चे इसको विशेष रूप से याद कर लें, क्योंकि आपके हर एग्जाम में ये काम आने वाली चीजें हैं। तो अब आपको बता दें कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग हो, कोई भी डिजीज हो, वो किसी न किसी जीवों के द्वारा या सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है। जैसा कि हमने माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव की हम आपको पढ़ाएंगे, चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्लास 11th में और क्लास 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप 12th में तो बहुत ही बेसिक हम बताएंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हैजा, जो बहुत ही सामान्य रोग है, एक समय में काफी ज्यादा ये प्रचलित हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा सा इस रोगों पे निजात है, ठीक है, क्योंकि ये हैजा जो कॉलरा रोग आप देख रहे हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में या ऐसे जगहों पे जहां पे पानी का रुकाव होना या जहां पे शौचालय ना होना, ऐसे जगहों पे बीमारी काफी ज्यादा है, क्योंकि ये बीमारी का जो वाहक होता है ये मक्खी होती है, हाउस फ्लाई होती है। जो हमारे घरों में मक्खियां पाई जाती हैं वो समान रूप से इस रोग को फैलाती हैं, लेकिन इस रोग का कारक कौन है, काज क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हैजा यानी जो कॉलरा रोग है वो विब्रियो कॉलरी, एक ऐसा कॉमा शेप, ये बैक्टीरिया जो होती है, ये कॉमा शेप, जो आप कॉमा बनाते हो, ठीक है, कॉमा की शेप में ये बैक्टीरिया होती है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, कॉलरा रोग फैलाते हैं, जो मक्खियों के द्वारा ये फैलता है। और ये विब्रियो कॉलरी क्या करती है, हमारे आंत को संक्रमित करती है और आंतों के संक्रमण के कारण व्यक्तियों को वोमिटिंग होना, डिसेंट्री होना, ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आते हैं, वीकनेस होना, ठंडी लगना, ठीक है, ऐसे कंडीशन होते हैं। दूसरा अगर हम देखें अतिसार, जिसको हम डायरिया कहते हैं, ठीक है, मौसम ठंड और गर्म के दौरान ये डिजीज जो होती है, बहुत बच्चों और बूढ़ों में ज्यादातर ये कंडीशन देखने को मिलता है, जंतुओं में भी ये रोग होता है। ये बैसिलस कोली, एक रॉड शेप एक बैक्टीरिया होती है, ठीक है। बैसिलस का मतलब देखिए नाम से ही लगा कि बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप। बैसिलस एक ऐसा एक वचन शब्द है, बैसिलाई बहुवचन शब्द होता है, तो बैसिलस का मतलब ही होता है रॉड शेप, छड़नुमा आकृति के जितने बैक्टीरिया होते हैं, तो इससे अतिसार यानी डायरिया होती है। और डायरिया ये भी काफी डेंजरस हो सकता है, अगर आपको सही समय पे आप उपचार नहीं कराएं तो डायरिया भी काफी खतरनाक बीमारी बन सकती है। सुजाक, ये एक जेनेटिलिया डिजीज है, ये जननांगों में होने वाले रोग है, जिसको गोनेरिया या हम सुजाक कहते हैं। ये नाइसीरिया गोनेरी एक नामक जीवाणु है जिसके कारण ये रोग होता है। उसके बाद अगर हम बात करें पीलिया, ज्वाइंटिस, जो कंटामिनेटेड वाटर यानी दूषित जल, दूषित भोजन के कारण ये रोग होता है बच्चों। तो आपको बता दें कि जो ज्वाइंटिस रोग है, पीलिया जिसको हम कहते हैं, जॉन्डिस ज्यादातर लोग कंटामिनेटेड फूड से या दूषित जल, दूषित भोजन लेने के कारण ये जॉन्डिस होती है। और विशेष रूप से इस रोग में होता क्या है कि जब
हमारी स्किटरी सिस्टम या हमारे ब्लड से दो ऐसे पिगमेंटेशन होते बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, जब ये फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती इनकी प्रॉपर और पुनः हमारे ब्लड में घुलते हैं तो हमारे ब्लड में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन की मात्रा बढ़ने के कारण ये क्या होती है, ये बढ़ जाती हैं और इनके बढ़ने के कारण पूरी हमारी शरीर जो होती है पीला पड़ जाता है और ये एक बैक्टीरिया जीवाणु जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होती है। ठीक है, ये क्या आपका लेप्टोस्पिरा, ठीक है, इक्टिरोमोरिजी के कारण ये रोग होती है। ठीक है, इसका नाम थोड़ा सा टिपिकल है, आपको याद करने के लिए इसको 2 से 3 शिफ्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये तो लेप्टोस्पिरा आसान है, लेकिन इसको आप पढ़ेंगे ICTEROHA। ठीक है, इसको इक्टिरोमोरिजी, ठीक है, इसको जब जोड़ आप 2 स्टेप में पढ़ेंगे तब आप पढ़ पाएंगे क्योंकि काफी लंबा नाम है इनका वैज्ञानिक नाम। उसके बाद हम बात करेंगे कुष्ठ रोग। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति, अब तो ये समान हो चुका है, इनकी बहुत सारे उपचार खोजी जा चुकी हैं, लेकिन पहले के लोगों में ये कुष्ठ रोग सबसे पहले उनके नेल पोर्शन टिप से, ये फिंगर टिप से डिजीज स्टार्ट होती है और इसमें धीरे 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 अंग जो होते हैं वो सड़ते जाते हैं, डिकम्पोजन जैसा होना शुरू हो जाता है और ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग बहुत ही घातक बीमारी, इसमें व्यक्तियों के अंग वगैरह सड़ने लगते हैं। तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण ये डिजीज होता है। और दोस्तों आपको बता दें निमोनिया एक फेफड़े का स्रोत है या इसको लंग्स इन्फ्लामेशन डिजीज कहा जाता है। ये निमोनिया ज्यादातर छोटे बच्चों में या बूढ़ों में जिनके रेस्पिरेटरी रेट या तो बहुत ज्यादा होते, श्वसन दर बहुत ज्यादा होते या तो उनका श्वसन दर बहुत कम होता है बच्चों, तो ये डिजीज होती है। और ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक चेन नुमा यानी चेन नुमा, कोकस का मतलब होता है गोल बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन। ये इनके बैक्टीरिया जो होते हैं ऐसे चेन जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये हमारे लंग्स यानी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये क्या करते हैं, ये संक्रमण फैलाते हैं और ये फ्लूइड यानी म्यूकस का सिक्रेशन इतना ज्यादा करते हैं कि हमारे फेफड़े में पानी भरने के कारण व्यक्तियों को सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। और उसके बाद आता है काफी फेमस धनुष्टकार रोग, इसको टिटनस, इसको देखिए नाम रखा गया धनुष्टकार रोग क्यों कहा गया। टिटनस आप सभी लोग जानते हैं कि जंग लगे हुए, जो जंग लगा हुआ लोहा होता है, अगर हमारे बॉडी में कहीं कट हो गया, ये कंटामिनेटेड फूड कंटामिनेटेड वाटर के कारण भी डिजीज होती है, लेकिन ज्यादातर चांसेस इनके जो होते हैं कि कहीं भी जंग काफी पुराना लोहा हो और उसके कारण आपको कट्स लग गए तो आपके ब्लड में क्या होता है बेटा कि इसके बैक्टीरिया जो होते हैं आपके ब्लड में जाते हैं और ब्लड के माध्यम से सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करते हैं और उसके कारण व्यक्ति अपने पूरे बॉडी को ऐंठ लेता है, यानी धनुष के का कैसा हो जाता है, धनुष की आकृति का बना लेती है बॉडी, इसलिए इनको धनुष्टकार रोग के नाम से भी जाना जाता है। हमने बेटा इसलिए हिंदी का प्रयोग किया कि अगर आप हिंदी को एक बार याद कर लेंगे तो थोड़ा सा याद करना आसान हो जाता है। कुछ बच्चों जो नए बच्चे हैं चैनल में, जो लोग नए हैं, नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाती है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी जानना अनिवार्य है। और दूसरी चीज आता बेटा एचमा या जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस या शॉर्ट फॉर्म में आप टीबी कहते हो। ठीक है, टीबी का मतलब वो टेलीविजन मत समझिएगा, टीबी का मतलब ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, उसके बाद ये होता किसके कारण है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक जीवाणु है जिसके द्वारा ये रोग होती है। और सबसे आम बीमारी जो आज के समय में सबसे फेमस और सबसे आम यानी समान डिजीज के रूप में है, जिसको आप टाइफाइड कहते हो, ये साल्मोनेला टाइफी के कारण ये डिजीज होती है। ठीक है, और ये टाइफाइड आप सभी लोग जानते हैं संक्रमित भोजन के कारण, संक्रमित जल लेने के कारण ये डिजीज ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो बच्चों और ऐसे हम बहुत सारे रोगों को डिस्क्राइब करेंगे, बहुत सारे रोगों को जनरल आपको छोटी छोटी चीजों को मैं बताऊंगा, क्योंकि बायोलॉजी जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तो जीव विज्ञान के बारे में जानकारी आप प्रॉपर नहीं रख सकते। बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो इसको अच्छे से एक बार आप देख लें और पुनः इसको आप लोग रिपीट करें। अगर आपको इसमें कोई त्रुटि लगती है, कोई चीजें आपको नहीं क्लियर होती है बच्चों, तो आप पुनः हमको अपने फिजिकल क्लासेस में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।